यूट्यूब पे जाओ, किसी एक टीचर का बैच परचेस कर लो। 1 महीने में तुम खत्म करने वाले हो 6 महीने का बैकलॉग। तो 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 है, उसे कंप्लीट करने में जो टीचर लोग हैं बिहार बोर्ड के, वो 20 से लेकर 30 लेक्चर लेते हैं। 4 दिन में तुम फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर डालोगे। तुम 6 महीने बर्बाद कर चुके हो। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम वापस आने वाला है, नहीं आएगा वापस, बिल्कुल नहीं आएगा। आई नो बहुत रिलेटिव होते हैं जो कि ताना मारते हैं। कोई दोस्त होगा जो कि तुम्हें बोलता होगा, अबे तू तो पढ़ता ही नहीं है, तेरा कुछ होने नहीं वाला, मैं देख कितना पढ़ता हूँ। बहुत लोग बोल गए भाई कौन है तेरी बात क्यों फॉलो कर, हट यहाँ से। हाँ मुझे पता है तुम वैसे बहुत लोग गाली वाली देते हो मन में मेरे को। तो हेलो, क्या आप लोग भी बिहार बोर्ड के वही नालायक स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, या आप लोग वो लाचार स्टूडेंट हो जो कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि भैया पढ़ना कैसे, या आप लोग वही बेचारे स्टूडेंट हो जो कि पढ़ने के पूरे मूड में हैं और अब तुमने सोचा कि भैया अब तो मैं फोड़ दूंगा आखिरी के 6 महीने में, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि भैया पढ़ाई स्टार्ट करना कैसे है, हमारा रोड मैप क्या होने वाला है, आगे पढ़ाई कैसे करेंगे, कब तक खत्म करना है, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो देखो, अगर आप लोग वही स्टूडेंट हो तो बधाई हो, क्योंकि आज तुम्हारी सारी दिक्कतें सॉल्व होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर तुमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है या पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बेकार जा रही है और तुम सोच रहे हो कि भैया मुझे ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है एकदम शुरू से, तो तुम कैसे कर सकते हो। आज मैं तुम्हें पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, कितना घंटा पढ़ना है कितना घंटा नहीं पढ़ना और कब क्या पढ़ना है, पूरा रूटीन सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। इसलिए देखो, मैं अभी तक एक ही बात बोलूँगा, अगर तुमने पिछले 6 महीने में जो भी किया है, जितना भी टाइम वेस्ट किया है, उसको भूल जाओ, उन सारी बातों को साइड में फेंक दो। अभी के लिए तुम्हें नया स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो ये तुम्हारे पास आखिरी 6 महीने बाकी है। अगर तुम नहीं सुधरे, अगर तुम सीरियस नहीं हुए और अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया तो ये मौका कभी वापस नहीं आने वाला। 12th क्लास 12th रह जाएगा, तुम्हारे बेकार नंबर आएंगे, फिर क्या, तुम्हें मिलेगा ताना। तो अगर तुम भी चाहते हो आखिरी के 6 महीने में 12th क्लास में पढ़ाई स्टार्ट करके फोड़ना, तो मेरे साथ बने रहो वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड में तुम मुझे बोलने वाले भैया बस आपने मुझे बता दिया इतना बहुत है, आगे का मैं देख लूंगा, मैं तो फोड़ दूंगा। तो देखो, अभी के लिए इतना ही बोलूंगा, प्लीज वीडियो को फुल वॉच करने का ट्राई करना। अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है तो हाँ, वीडियो का स्पीड बढ़ा लो, लेकिन प्लीज फुल देखना। तो आ जाओ, स्टार्ट करते हो। उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट उसे प्लीज पूरी कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो बाबू, फ्री होता है, कर दो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब आपने स्टार्टिंग के 6 महीने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। और अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं, ये जो आपने स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत प्यार से निकाले हैं ना, मतलब प्यार से जो वेस्ट किया है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब कि 6 महीने में तुम्हारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर है, मतलब कि तुम्हारे सेम क्लास के स्टूडेंट, वो लोग आधा सिलेबस पढ़ चुके हैं और अगर तुम्हें उन्हें बीट करना तो कैसे भी करके तुम्हें बहुत जल्दी उनके पास आना पड़ेगा। इसलिए देखो, अभी के लिए हमारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए, कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करो, या ऐसा बोलो तो कैसे भी करके सिलेबस पकड़ लो। अब सिलेबस पकड़ना कैसे, सिलेबस को स्टार्ट कैसे करना है, मतलब कहाँ से पढ़ना है, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो मैं इतना ही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है और अगर आप आज से स्टार्ट करने वाले हो तो मैं स्टार्ट करना है ऑनलाइन। हाँ, यूट्यूब पे जाओ, किसी एक टीचर का बैच परचेस कर लो और वहाँ से पढ़ाई कर दो ऑनलाइन। ऑफलाइन मत जाना। अगर तुम आज से पहले पढ़ाई बिल्कुल नहीं की हो और सोच रहे हो कि अभी जाकर मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लूँगा, प्लीज़ मत करना, बर्बाद हो जाओगे। ऑफलाइन मत जाओ, तुम्हें पढ़ना है ऑनलाइन। अभी से ये बात दिमाग में घुसा लो। करना है क्या, यूट्यूब पे जाओ, जो टीचर अच्छा लगे, तुम्हारा जो टीचर फेवरेट है उनका बैच परचेस कर लो। मैं नाम नहीं बताने वाला कि ये टीचर बेकार है, ये खराब है, मुझे गाली नहीं सुनना है भाई। तो हाँ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो टीचर का बैच परचेस कर लो। उसके बाद तुम्हारा पहला काम होगा, कैसे भी करके बैकलॉग खत्म करना है। तुम्हारा ये जो 6 महीने का कचरा भरा है ना, तुम्हें उसको खत्म तो करना पड़ेगा। और अगर तुमने एक बार बैच ज्वाइन कर लिया ना, तुम्हारा सबसे पहला काम होगा तुम्हारे टीचर को पकड़ना। तुम्हारे टीचर करंट में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तुम्हें कैसे भी करके वहाँ पर जाना पड़ेगा, अपने टीचर को पकड़ना पड़ेगा। और टीचर को पकड़ने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा बैकलॉग क्लियर। हाँ, ये जो आपने पिछले 6 महीने का बैकलॉग बना बना के पहाड़ बना दिया है ना, इसको तुम्हें ख़त्म करना है। और ख़त्म कैसे करना है, सिर्फ 1 महीना। 1 महीने में तुम खत्म करने वाले हो 6 महीने का बैकलॉग। वो कैसे, आ जाओ मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं वार्निंग दे दूँ, जो मैं तरीका बताने वाला वो सुन के भागना मत, क्योंकि देखो तुम 6 महीने पहले भाग चुके हो। अगर अब तुम भागे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ, सुनो और कैसे भी करके मेहनत करो, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अभी से दिन में 12 घंटे पढ़ने हैं, या ऐसा बोल सकते हैं तुम्हें एक दिन में अभी से 12 घंटे क्लासेस करने। क्लासेस कैसे करने, तुम्हें 12 घंटे को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, 6 घंटा इधर 6 घंटा इधर। अब आगे क्या है सुनो, तुम्हें मजा आएगा। तो देखो, जब हमने 12 घंटे को 2 6 घंटे में डिवाइड किया है, तुम्हें 6 घंटे पढ़ना है एक सब्जेक्ट को एंड बाकी के 6 घंटे पढ़ना है दूसरे सब्जेक्ट को। अब तुम बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो,
आ जाओ मैं समझाता हूँ। देखो एग्जांपल के लिए मान लो आज से पहले मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज ही मैंने बैच परचेस किया है और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट कैसे करूँगा, मैं अपने दिन का 6 घंटा दूंगा एक सब्जेक्ट को और बाकी का 6 घंटा दूंगा किसी और सब्जेक्ट को। जैसे कि देखो जो दिन का पहला 6 घंटा है मैं पढ़ूंगा फिजिक्स, 6 घंटे में जितना हो सके उतना चैप्टर खत्म करने का ट्राई करूंगा। उसके बाद 6 घंटे कंप्लीट हो गए, फिर 6 घंटे दूंगा किसी और सब्जेक्ट में, जैसे कि मान लो हिंदी में दे दिया, मैथ में दे दिया या इंग्लिश में दे दिया। अब इस बात को थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं और मैं तुम्हें समझाता हूँ और मैं इस बात को तुम्हारे दिमाग में घुसा देता हूँ। देखो जैसे कि मान लो मैं स्टार्टिंग के 6 घंटा पढ़ूंगा सुबह 6 बज के दोपहर के 12 बजे तक, तो मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 6 बजे से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि मान लो मैं सबसे पहले खत्म करने वाला हूँ फिजिक्स, तो फिर क्या, क्योंकि मुझे बैकलॉग खत्म करना है, इसका मतलब मुझे स्टार्ट करना है चैप्टर 1 से, तो मैं सुबह 6 बजे स्टार्ट करूंगा फिजिक्स के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 1 से और 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जितना हो सके उतना लेक्चर कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। और यहाँ पर हर एक लेक्चर 1-1 घंटे का होगा, इसका मतलब 6 घंटे में मैं करने वाला हूँ 6 लेक्चर। लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं है, हम करेंगे 6 घंटे में 8 लेक्चर। यस, अब तुम बोलोगे भैया ये पॉसिबल कैसे। ओ, तुम्हें बोल कौन रहा है कि लेक्चर को नॉर्मल देखने के लिए? नहीं, तुम्हें लेक्चर देखना है स्पीड बढ़ाकर। तुम स्पीड बढ़ाने वाले हो 1.5x, इतना स्पीड बढ़ाओ और 6 घंटे में देखो 8 लेक्चर। एक लेक्चर होता है 1 घंटे का और 6 घंटे में तुम आराम से 8 लेक्चर खत्म कर सकते हो बहुत इजीली। अरे रुको रुको, भागो मत बाबू, अभी तो मजा आने वाला है, देखना तुम्हें आनंद आ जाएगा। तो मान लो मैंने आज स्टार्ट कर दिया फिजिक्स का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक 6 घंटे में मैंने खत्म कर दिया मान लो 8 लेक्चर। 8 लेक्चर मैं खत्म कर चुका हूँ सिर्फ 6 घंटे में। और अगर आपके अंदाजा के लिए मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग का चैप्टर होता है ना 12th में, जैसा कि मान लो चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, उनको कंप्लीट करने में जो टीचर लोग हैं वो बहुत टाइम लेते हैं। अगर मैं आपको प्यारा सा एग्जांपल दूं, जो 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 है उसे कंप्लीट करने में जो टीचर लोग हैं बिहार बोर्ड के, वो 20 से लेकर 30 लेक्चर लेते हैं। 20 से लेकर 30 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म होता है। और ऐसा सिर्फ स्टार्टिंग में होता है, क्योंकि आगे बढ़कर स्पीड बढ़ती है तो हाँ वो सब जल्दी हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग का जो चैप्टर है उसे खत्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एग्जांपल के लिए मान लो हमारे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में 30 लेक्चर, तो मैं खत्म करने में कितना टाइम लगने वाला है? एक दिन में तुम खत्म करो फिजिक्स का 8 लेक्चर, तो 8, 16, 24, 32, 4 दिन में तुम फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर डालोगे। 4 दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तुम समझ रहे हो, जो चीज़ तुम 6 महीने से खत्म नहीं कर पा रहे थे वो तुम 4 घंटे में खत्म करने वाले हो। आई नो ये थोड़ा हार्ड होने वाला है, लेकिन देखो तुम्हें करना पड़ेगा, कैसे भी करके करना पड़ेगा। अब मान लो मैंने 6 से लेकर 12 बजे फिजिक्स पढ़ा, 8 लेक्चर खत्म किए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोपहर के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक रेस्ट करूँगा। रेस्ट का मतलब खाना खाऊंगा, नहाऊंगा, घर का कोई काम होगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, तुम घर के बेटा या बेटी होगे, तुम्हें घर का भी काम होगा ना, तो हाँ घर का काम करोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ा इंजॉय करोगे। लेकिन जब शाम के 6 बजेंगे फिर मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने के लिए। शाम के 6 बजे से लेकर 12 बजे तक अब मैं पढ़ूंगा दूसरा सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा सब्जेक्ट? मैं पढ़ूंगा इस बार इंग्लिश, या बोलो मान लो हिंदी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, अगर आप हिंदी पढ़ते हो ना तो आप 6 घंटे में हिंदी के आराम से 2 से लेकर 3 चैप्टर खत्म कर सकते हो। मान लो 2 ही चैप्टर तुम 6 घंटे में आराम से खत्म कर दोगे, क्योंकि देखो यूट्यूब पे जो हिंदी वाला टीचर होते हैं ना, वो लोग एक चैप्टर को खत्म करने में मैक्सिमम 3 लेक्चर लेते हैं, और वो लेक्चर बड़े बड़े नहीं होते, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट ऐसे होते हैं। तो अगर तुम 6 घंटा हिंदी पढ़ लेते हो ना, तो तुम आराम से 8 से लेकर 12 लेक्चर देख सकते हो 6 घंटे में। और 8 से लेकर 12 लेक्चर का मतलब तुम 3 चैप्टर तो बहुत ईजिली खत्म कर दोगे। तुम समझ रहे हो, एक दिन में तुम्हें पढ़ना है सिर्फ 6 घंटे हिंदी, और सिर्फ 6 घंटे में तुम हिंदी के 3 चैप्टर खत्म कर डालोगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो हाँ, तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें एक दिन में 12 घंटा का क्लास करना है। आई नो ये बहुत ज़्यादा है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा, लेकिन देखो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर तुम्हें एग्जाम में फोड़ना है तो मैं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब तुम्हारे पास टाइम था पिछले 6 महीने में तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम कम बाकी है, तो तुम्हें तो करना पड़ेगा। अपने अंदर मोटिवेशन लेके आओ, डिसिप्लिन लेके आओ, या जो लेके आना आओ, लेकिन हाँ तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो देखो बैकलॉग खत्म करने का यही बेस्ट तरीका है। अगर तुमने स्टार्ट नहीं किया प्लीज़ ऐसे स्टार्ट कर दो। दिन का 6 घंटा पढ़ो ये सब्जेक्ट, दिन का 6 घंटा पढ़ो वो सब्जेक्ट। देखना अगर तुम ऐसे करते हो ना तो सिर्फ 20 दिन में तुम 20 दिन में अपने टीचर को आराम से पकड़ लोगे, सच में। अब तुम बोलोगे ठीक है भैया हम ना समझ चुके, लेकिन कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हमें समझ में नहीं आएगा। तो आ जाओ, मैं तुम्हें देता हूँ एक डेली का रूटीन, या ऐसा बोले तो वीकली रूटीन। तुम्हें किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन क्या नहीं पढ़ना, तो फटाफट कॉपी लेके आओ और नोट करो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे से। तो मान लो मंडे के फर्स्ट 6 घंटे में तुम पढ़ोगे फिजिक्स, और बाकी के 6 घंटे में तुम पढ़ोगे हिंदी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर किया है एक हार्ड सब्जेक्ट और एक ईजी सब्जेक्ट। और यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही फॉलो करना, ये मत करना कि भाई 6 घंटे में फिजिक्स पढ़ा, 6 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मत करना। इसलिए एक हार्ड सब्जेक्ट को रखो और एक ईजी सब्जेक्ट को रखो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। तो हम मंडे को क्या था, मंडे को था 6 घंटे में फिजिक्स, 6 घंटे में हिंदी। उसके बाद ट्यूसडे को 6 घंटे में तुम्हें पढ़ना है केमिस्ट्री, और बाकी के 6 घंटे तुम्हें पढ़ना है इंग्लिश। और बुधवार के स्टार्टिंग के 6 घंटे तुम्हें पढ़ना है मैथ, और मान लो आपका एक्स्ट्रा हो गया बायोलॉजी, तो बाकी के 6 घंटे तुम वो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना उस पर ज़्यादा टाइम मत देना, मतलब
अभी मत दो, अभी के लिए तुम्हारे मेन प्रायोरिटी होना चाहिए जो तुम्हारे मेन 5 सब्जेक्ट उसको खत्म करना है। और वेडनेसडे के बाद वापस आओ थर्सडे पे। थर्सडे को तुम्हें वही करना है, फिजिक्स का 6 घंटा, 6 घंटे में हिंदी। फ्राइडे को वही केमिस्ट्री 6 घंटे, 6 घंटे इंग्लिश। उसके बाद सैटरडे को वही मैथ और बायोलॉजी तुम्हारे अकॉर्डिंग। लेकिन संडे को तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, संडे को आपको करना है रिविजन। हाँ, तुमने ये 6 दिन जो भी पढ़ा है ना, तुम्हें संडे को पूरा रिवीजन करना है। अब पूरा रिवीजन करने में तुम्हें 8 घंटा लगे, 9 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। और रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन करोगे नोट से। हाँ बाबू, आप जो ये दिन के 12 घंटे पढ़ने वाले हो ना, इसका आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि देखो, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम्हारा पढ़ने का फायदा होगा नहीं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाना और संडे को उन्हीं नोट्स का रिवीजन करना। फिर जब एक बार संडे खत्म होगा, वापस आता उसी रूटीन पे। मंडे को फिजिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी। हाँ, तुम्हें ऐसे ही करना है। और तुम्हें ऐसा जब तक करना है जब तक तुम्हारे टीचर के पास पहुंच नहीं जाते। और ट्रस्ट में, अगर तुम ऐसा करते हो ना, मैं तुम्हें बताऊं, तुम बहुत जल्दी अपने टीचर को पकड़ लोगे। क्योंकि देखो, ये महीना चल रहा है जुलाई का, तो जहाँ तक मुझे पता है ना, जो यूट्यूब के टीचर है ना, वो लोग मान लो 50% सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, 40 से लेके 50%। इसका मतलब मान लो फिजिक्स का 7वां चैप्टर उनका चल रहा होगा, तो तुम्हें 7वां चैप्टर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, आज तो थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप एक दिन में खत्म करने वाले हो 8 लेक्चर, ठीक है। और अगर हम एक चैप्टर का एवरेज ले तो मान लो एक चैप्टर में होंगे 20 लेक्चर, और मान लो 7 चैप्टर पे हो गया तो 7 दूनी 114 हो गया, मतलब 140। और अगर 8 से डिवाइड करें 140 को, तो मान लो 17, 17.5, 17 से लेकर 18 दिन में तुम पकड़ लोगे अपने टीचर को। मतलब समझ रहे हो भाई, 17 से लेकर 18 दिन में तुम अपने टीचर को पकड़ लोगे। जो तुमने 6 महीने से जो गंदगी तुमने बचा के रखी है ना, उसको तुम 17 से लेकर 18 दिन में ख़त्म करने वाले हो। ये बात की मैंने मेन सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ की। और ये हिंदी इंग्लिश हैं, एक दिन में 3 चैप्टर खत्म करोगे, 3, 6, 9 हैं, 3 दिन में इंग्लिश हिंदी खत्म। बताओ, मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें भाई? तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया 6 महीने से मैं कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो बाबू टाइम दे दो। दिन का सिर्फ 12 घंटा देना है। अगर तुम दिन का 12 दोगे तो 12 घंटा तुम्हारे बचेगा। तो हाँ, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। मेरा काम तो बताने का, तुम्हारा काम है करने का। तुमने मुझसे पूछा कि भैया हमारे बैकलॉग खत्म कैसे होंगे, मैंने तुम्हें बता दिया। तुमने मुझसे पूछा कि भैया हमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया पढ़ाई करना, स्टार्ट कैसे करें, मैंने तुम्हें बता दिया। अब क्या करना है तुम्हें? 18 से लेकर 20 दिन मेहनत करो, अपने टीचर को पकड़ लो, उसके बाद डेली लाइव क्लास अटेंड करो। बड़ा तो 18 से लेकर 20 दिन 12 घंटा पढ़ लोगे ना, उसके बाद तुम्हें 12 घंटा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। दिन में तुम्हारा 6 घंटे का क्लास होगा, वो कर लो, 2 घंटे रिवीजन, 2 घंटा प्रैक्टिस, 4 घंटा, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा फिर तुम्हें रोज का। 10 घंटा भी नहीं, 8 घंटा, 7 से लेकर 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें सिर्फ। कब? अगर तुम अभी 20 दिन लगातार 12 घंटा पढ़ते हो तो। हाँ, अब देखो, मैं फिर से बोलूँगा, मेरा काम था बताने का, मैंने आपको बता दिया। आपका काम है करने का, कर लो। अब तुम मुझे बड़ा भाई समझो या छोटा भाई समझो या दोस्त समझ लो, जो भी समझ लो, लेकिन अब तुम 6 महीने बर्बाद कर चुके हो। अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम वापस आने वाला है, नहीं आएगा वापस, बिल्कुल नहीं आएगा। आई नो बहुत रिलेटिव होते हैं जो कि ताना मारते हैं। कोई दोस्त होगा जो कि तुम्हें बोलता होगा, अबे तू तो पढ़ता ही नहीं है, तेरा कुछ होने नहीं वाला, मैं देख कितना पढ़ता हूँ। टाइम है तुम्हारे पास अभी, ठीक है, तो सबको जवाब देना है तुम्हें। तो हाँ, मैं यही बोलूँगा, कर लो। अब मैं देखो, मैं मोटिवेशन ज़्यादा देता नहीं, क्योंकि मोटिवेशन भी पता है उसी के मुँह से अच्छी लगती है जो कि थोड़ा सक्सेसफुल हो, जिसके बाद थोड़े पैसे वैसे, जो कि बड़ा इंसान हो। हम तो छोटे मोटे इंसान है भाई, मेरे मुँह से कहाँ मोटिवेशन अच्छा लगने वाला है। इसलिए तुमने देखा कि मैंने मोटिवेशन देता भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कर लो। ज़्यादा नहीं पढ़ना तुम्हें, अभी 200 दिन बाकी है, 204 के आसपास दिन बाकी है तुम्हारे एग्ज़ाम को, तो कर लो। एज अ बड़ा भी बता रहा हूँ, कर लो, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। और अब अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर रहे हो, कमेंट करो रे, दिक्कत कहाँ पर आ रही है, कमेंट करो, मैं तुम्हारा सारा सोल्यूशन बता दूँगा। तुम्हें पता है कमेंट का रिप्लाई मिल जाता है, जो डिमांड करते हो वीडियो आई जाती है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है भाई? तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ आँख बंद करो और लग जाओ करने पे। इसलिए देखो, मैं जो बोल रहा हूँ आँख बंद कर लो और उसको करना स्टार्ट कर दो। वैसे मैं अपनी तारीफ करता नहीं, लेकिन मैं बोलना पड़ेगा भाई। मैं जो बताता हूँ अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आई नो बहुत लोग फॉलो नहीं करते, बहुत लोग बोल गए भाई कौन है तेरी बात क्यों फॉलो कर, हट यहाँ से। हाँ, मुझे पता है तुम वैसे बहुत लोग गाली वाली देते हो मन में मेरे को, बट कोई बात नहीं, जिसे जो बोलना है बोलो, जिसे फॉलो करना है फॉलो करो। हाँ, तो ठीक है। मैं ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि आग आ चुकी है मेरे अंदर तुम्हें मोटिवेट करने की। तो हाँ, यही बोलूँगा। देखो, सारी बातें मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो डाउट के लिए पता है क्या बेस्ट है? डाउट के लिए बेस्ट है इंस्टाग्राम। आपका जो भी डाउट है ना, आके पूछ सकते हो, रिप्लाई मिल जाता है। मतलब सच्ची में रिप्लाई देता हूँ। तो अगर आपको डाउट पूछना है तो इंस्टा पे आ जाओ, इंस्टा मैसेज कर दो। इंस्टा का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। और ये रहा व्हाट्सअप, ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कुछ खास लाने वाला हूँ, बहुत खास। तुम्हारा फायदा होने वाला है, मेरा फायदा नहीं है। इसलिए देखो, अगर आपको खास चाहिए तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो, उसके बाद लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो मत करना, कोई बात। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हो और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ चुकी है तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और अगर आपको ऐसा दोस्त है ना जो कि पढ़ाई स्टार्ट किया ही नहीं अभी तक, क्योंकि वो कन्फ्यूज है करना कैसे, तो
ये वीडियो पहुँचा के हेल्प कर दो बेचारे की। कर दे बाबू, कुछ नहीं होने वाला। तो हाँ ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो से किस टॉपिक पर हो सके तो कमेंट करना, ठीक है। और तुम्हें पाप लगने वाला है अगर तुम मेरी बातों को फॉलो नहीं करोगे तो। कुछ नहीं लगने वाला, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।